डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 का प्रॉब्लम नंबर 9 से, राइट, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 8 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, राइट। 9 से लास्ट तक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिल्कुल ही ध्यान से आपको देखते रहना है कि क्या कंसेप्ट है, क्या मैं यहाँ पे अप्रोच अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉब्लम तक रीच करने के लिए, प्रॉब्लम के आंसर तक पहुँचने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 9 नंबर लिखा हुआ कि राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होल नंबर। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होल नंबर। ठीक है, कह रहा है कि 6 अंकों की 6 डिजिट का, याद करो मैं जब आपको होल नंबर में पढ़ा रहा था, ये आई थिंक शायद नेचुरल नंबर में, आप देख लेना। ठीक है, तो उस समय मैं बताया था कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, राइट। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता था आपका 1 और 5 जीरो अप्लाई हो जाता था, 1 2 3 4 5, याद होगा, क्लियर है। तो ये था आपका क्या 6 डिजिट का होल नंबर स्मॉलेस्ट, क्लियर है। अब यहाँ पे राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होल नंबर, क्या कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट बताना है। क्या बताना है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होल नंबर। तो ग्रेटेस्ट में क्या होता था, जितने भी डिजिट का पूछता था, 5 डिजिट का पूछा तो 5 टाइम 9 आता था, 1 2 3 4 5 टाइम 9 आ गया, क्लियर है। 6 डिजिट होल नंबर, यहाँ पे देखो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछ रहा था, तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है ये, क्लियर है। और ये कितने 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट में 9 को रिपीट करते हैं और स्मॉलेस्ट में 1, और जितना भी 6 डिजिट का बोलता है तो हमें 5 जीरो देने पड़ते हैं। ये है इसका कंसेप्ट, राइट। अगेन प्रॉब्लम नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स कि आपको घटाना है किसके किसके बीच में, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्लियर है। डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। तो चलो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 5 डिजिट, साफ साफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5 डिजिट है ना, ग्रेटेस्ट। ठीक है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो देखो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट पहले लिखो, क्या होगा, 5 टाइम 9 आएगा, 1 2 3 4 5, ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब 6 डिजिट आपको स्मॉलेस्ट लिखना है, ठीक है, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखना है, तो कितने होंगे 1 और 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, सेम क्वेश्चन है, क्लियर। ठीक, अब कह रहा है कि डिफरेंस आपको बताना है। डिफरेंस दैट मीन्स क्या होता है कि उसका अंतर बताना है, ठीक है, घटा करके। तो देखो ये कितने डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है, और ये कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का। तो इसको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा और इसको नीचे, यानी कि इस वाले नंबर में से इसको घटाना है, समझ में आया। ठीक है, चलो तो देखो मैं घटा रहा हूं यहाँ पे 1 और 1 2 3 4 5, क्लियर है। यहाँ से शुरू करेंगे, 9 9 9 9 9 हो गया, ये जगह खाली रहेगा। डिफरेंस बोल रहा था तो माइनस करना है, ठीक है। और कॉपी में बनाना है ऐसे, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर दिस, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर दिस, उसके बाद डिफरेंस हो गया आपका। तो इस तरह से आपको लिख के 10 में से 9 गया, तो देखो होता क्या है कि है नहीं, तो यहाँ से इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो ये 10 बन गया, 10 में से 9 गया 1। बाकी देखो ये 9 9 9 9 सभी ये 9 9 बन गए, तो 0, ये भी 0, 9 में से 9 गया 0, ये 9 में से 9 गया 0, क्लियर है। और ये तो 0 है ही, क्योंकि यही इसी ने सबको दिया था, तो ये तो 0 हो गया। तो लास्ट में क्या बचा मेरा, केवल 1 बचा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 मेरा आंसर हो गया, क्लियर है। तो क्या हुआ, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। बातें समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
यस डियर स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 13 क्या कह रहा है कि राइट द नंबर इन डिक्रीजिंग यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। याद करो मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अलग से एकदम सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो वहाँ से जाके देखना। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। देखो हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग दैट मीन्स होता है आपको बड़े से छोटे की ओर जाना। डिक्रीजिंग देखो ये बड़ा है, फिर इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो देखो क्या हो रहा है कि हम लोग बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे करना है। तो देखो कैसे आप डिसीजन कैसे लोगे, सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखो ये 3 डिजिट का है, 1 2 3 डिजिट का नंबर है, ये भी 1 2 3 डिजिट का नंबर है, ये 69, ये 59, ये 2 डिजिट के नंबर हैं। देखो 69 2 डिजिट है, 59 2 ही डिजिट है, 617। तो हमें सबसे ग्रेटेस्ट चुनना है, तो ग्रेटेस्ट मेरा क्या रहेगा डिजिट के अनुसार। तो देखो ये 3 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है और ये 3 डिजिट का है, ठीक है? तो देखो हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट में से चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई ग्रेटेस्ट होगा। देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि ग्रेटेस्ट कौन हो गया? 6 जो है ग्रेटर है सारे नंबर से। यहाँ पे 2 और 4 से तो ग्रेटर है 6, यानी कि ये जो 3 डिजिट का ये जो नंबर है ये मेरा ग्रेटेस्ट हो गया। तो सबसे पहले कौन आएगा? 617। समझ में आया? ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं, सबसे बड़ा वाला को पहले लिखा। अब इसको नहीं देखना है, अब हमें इन दोनों में देखना है। बातें समझ में आई? ठीक है, अब इन दोनों में देखो कि कौन ग्रेटर है, क्लियर है? तो देखो ये 2 है और ये 4 है, इसका मतलब ये हो गया 4 5 8। समझ में आया? फिर कौन होगा? 252, क्लियर है? क्योंकि ये 3 डिजिट के हैं इसलिए। अब चलो इन दोनों में देखते हैं कि कौन ग्रेटर, हम लोग को ग्रेटर देखना है। उसके बाद क्योंकि सबसे छोटा वाला को लास्ट में, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो 6 वाला क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो क्या हो गया? 6 9, उसके बाद लास्ट में कौन बच गया? 5 9। तो ये आपका क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखा, क्लियर है? तो जब भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम रहे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिजिट देख लो कि कितने 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 डिजिट का कौन कौन है, उसके बाद फिर आप वहां से कंपेयर कर लो, ठीक है? ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रॉब्लम नंबर 12 भी था जो मिट गया है, हालांकि मैं उसको अभी करवाता हूँ इन सब प्रॉब्लम के बाद, ठीक है? अभी कर लेते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 12 भी कर लेते हैं। तो इसका आपने जवाब देख लिया, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 12 कह रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना था, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो देखो इसका जवाब ये है, ठीक है? अब मैं यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उसको आपको बता रहा हूँ कि 12 का क्या प्रॉब्लम था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 12 मैंने लिख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 252 557 18 421 ये सब दिया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से, देखो छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, क्लियर है? कुछ ऐसे कंसेप्ट रहता है किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो सबसे छोटा ढूंढो, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 18 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या होगा? देखो सबसे पहले कौन होगा? 18, कॉमा दे दो। उसके बाद देखो अब 3 डिजिट के बच गया, तो देखो ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट और ये भी 3 डिजिट और ये भी 3 डिजिट। हमें चाहिए 18 से ठीक थोड़ा सा बड़ा। तो चलो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों में कौन छोटा है? ये वाला 2 छोटा है, ठीक है? अब इसको और इसके बीच देखेंगे, इसका तो हो गया काम, ठीक है? तो देखो इन दोनों के बीच मैंने कंपेयर किया, इन दोनों के बीच में तो छोटा मुझे कौन दिखा? ये। अब इसके और इसके बीच, तो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है? तो अभी भी कौन छोटा है? ये है ना? ये 421 है, तो इसका ये प्लेस को हम लोग देख रहे हैं। तो ये 2 है, ये 4 है, अभी भी ये छोटा है, क्लियर है? फिर से अगले वाले में यहाँ पे 497, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यानी कि अभी भी ये छोटा है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये छोटा है। तो ये 252, यानी कि ये 18 का और ये 252 हमने लिख लिया। अब इन चारों में देखना है, ये, क्लियर है? अब चलो अब ध्यान से देखो 557, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, मुझे इससे थोड़ा सा क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए, क्लियर है? यही चाहिए रहता है। चलो तो देखो 5 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब छोटा कौन है? ये है, ये नंबर, तो उसको नहीं देखेंगे, ये इसको देखेंगे। ये 4 है, ये भी 4 है, ठीक है? ये 2 है, ये 9 है, इसका मतलब यहाँ 9 है, इसका मतलब ये ग्रेटर हो गया। अभी भी ये स्मॉलर है, ठीक है? चलो अब इसके और इसके बीच यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब क्या है? ये स्मॉलर है। तो हमें स्मॉलर को इससे ठीक कौन बड़ा हो गया? ये हो गया 4 2 1, क्लियर हुआ? अब चलो ये भी हो गया। अब मुझे इसमें और इसमें देखना है, ठीक है?
ये 5 है और ये 4 है, तो कौन सा होगा 4, 4 9 7, और ये 7 था यहाँ पे, क्लियर है। तो ये 5, ये 4 और ये 7, दैट मीन्स कि छोटा कौन है, ये है, तो उसको लिख लिया मैंने। अब ये भी हो गया, अब कौन, ये और ये बचा, तो अब 5 और यहाँ पे क्या है 7, तो क्या क्या होगा 5 5 7, अब लास्ट में कौन बच गया 731। तो इस तरह से आप कंपेयर, डिजिट को कंपेयर करके आपका आंसर इस तरह से आपको निकालना है। तो ये क्या था, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आरोही क्रम, ठीक है। तो ये था आपका 12 नंबर का सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम नंबर 13 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब 14 नंबर पे डायरेक्टली हम लोग आते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 7,05,006, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो आपको क्या करना है कि आपको मार्किंग करना है। तो देखो मार्किंग करो जरा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1s 10s 100 1000 TTS 10,000, और ये रहा लाख, और ये रहा 10 लाख, लेकिन हमें क्या बोला है 7 लाख, तो ये रहा 7 के नीचे में मैंने 7 लाख हो गया, 7 के नीचे में लिख दिया। 5,000 दैट मीन्स कि देखो ये रहा 5,000 यहाँ है, हमें 5,000 चाहिए, तो ये रहा 5,000 के नीचे में 5, ठीक है, क्लियर। और क्या बोलता है एंड 6, तो 6 केवल अकेला यहाँ पे आएगा, बाकी जगह पे क्या किया जाए, बाकी जगह पे 0 0 और ये रहा 0। तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, आपका आंसर कुछ 7,05,006, तो आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए 7,05,006। यहाँ पे एक 0 थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 7,05,006 ऑप्शन नंबर 3 आप क्या करोगे, करेक्ट करोगे। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम रहे, आपको वर्ड में लिखा रहे, तो वहाँ से आप यहाँ पे स्विच कर जाना, पहले मार्किंग लिख देना फटाक से, उसके बाद उसके नीचे जो जो बोलता जाए उसको लिख लो, फिर मैच कराओ कि कौन आंसर होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 की। कह रहा है कि राइट द नेचुरल नंबर फॉर द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर है। इसका हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर लिखना है, नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, देखो जरा, वंस प्लेस पे देखो 7 मल्टीप्लाई है 1 से, देखो तो 1s 10s 100 1000, 1000 से मल्टीप्लाई है तो 1000 तक चले, 7 into 1 तो ये रहा 7, वंस प्लेस पे तो 7 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई है 8 तो 8 से आएगा, 3 से मल्टीप्लाई है तो 300 ये रहा, 6 तो ये रहा आपका क्या नंबर 6387, ये क्या रहा आपका नेचुरल नंबर आपका मिल गया, ठीक है। 6387 आपका नेचुरल नंबर रहा, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 15 से आगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन टू चेक वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट। आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे इन सबको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन भी चेक करना है कि आपका करेक्ट आया या नहीं आया, ठीक है। तो पहला नंबर प्रॉब्लम को हम लोग लेते हैं। तो देखो 4 + 3, ठीक है, नंबर लाइन पे हम लोग दिखाते हैं पहले नंबर को। तो देखो यहाँ से हमने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे नीचे में मार्किंग कर देता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, क्लियर है। तो देखो कितना जंप, शुरू में क्या लिखा है 4, तो 4 जंप, 0 से हमेशा जंप लेना है, तो 0 से ये ले लिया मैंने 4 जंप, क्लियर है। फिर कितना जंप लेना है 3, तो 1 2 3, कहाँ पहुँचे आप 7 पे, आंसर हो गया आपका। ये नंबर लाइन पे आपने दिखा दिया, ठीक है। पहले को ये आपका ए था। अब बी में देखो, बी में भी यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। इस तरह से नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। शुरू में कितना है 3, तो 0 से 3 पे जंप लो, 0 से 3 पे जंप लेना है, ये रहा 3, क्लियर है। अब आगे क्या है +4, तो 4 आगे से 1 2 3 4 जंप, ये रहा, क्लियर है। 4 जंप ले लिया हमने, ठीक। तो क्या आया मेरा आंसर 7 पे आ गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये वाला, क्लियर। अब सी पे आते हैं, 0 1 2
3 4 5 6 7, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो देखो शुरू में क्या है 0, तो 0 पे ही रहेगा। शुरू में क्या है 0, तो 0 पे ही रह गया। फिर क्या है +2, तो यहाँ से 1 और ये 2, ये जंप यहाँ से यहाँ ले लिया। क्लियर है, 2 पे हो गया ये। अब डी में आते हैं, डी का देखते हैं। ये रहा आपका 0 1 2 3 4 5, मार्किंग कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, शुरू में क्या है 2, तो देखो 0 से 2 पे जंप मारो। यहाँ से ये 2 पे जंप लगाया मैंने, लग गया। अब क्या क्या है 0 प्लस करना है, तो 0 कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं के यहीं रह जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा डी, यही रह जाएगा। ई में आते हैं, ई में। ठीक है, चलो ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। ठीक है, तो देखो 0 से हमें कहाँ तक जाना है, शुरू में इस वाले को पहले देखते हैं। 4 + 3 यानी कि 4, उसके बाद 3। तो देखो 0 से सबसे पहले कहाँ जाओ 4 पे चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि प्लस में 3, तो उधर ही जाओगे, तो ये रहा प्लस में 3, 7 पे आ गए। ठीक है, अब देखो अब फिर से क्या कह रहा है कि इक्वल टू 3 + 4। अब फिर से 0 से 3 पे आओ। ये देखो 0 से आपने क्या किया 3 पे आया, ये लो 3 पे आ गए। फिर आपको 4 जंप और लेना है, तो 1 2 3 4 जंप, 7 पे ही जाओगे, तो ये रहा 7 पे। समझ में आया? तो देखो दोनों को हमने किया, इस वाले को भी किया, इस वाले को भी किया, तो आपका आंसर कहाँ आया 7। तो ये हो गया आपका ई का, आपका नंबर लाइन पे आपने क्या किया प्लॉट किया। राइट, तो ये था 16 का फर्स्ट। राइट, अभी 16 में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। राइट, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो 4, यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्शन इस बार आया है। राइट, इस बार माइनस वाले को हमें क्या करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ए को। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो देखो शुरू में क्या है 4 किस में है प्लस में, तो 0 से 4 पे पहले जंप ले लो। 0 से 4 पे मैं जंप ले लिया। क्लियर है? और 3 किस में है माइनस में, तो प्लस के लिए इस डायरेक्शन में जाते हैं और माइनस के लिए इस डायरेक्शन में हम लोग आते हैं इधर। क्लियर है? तो क्या कह रहा है कि 3 जंप लेना है, तो 1 2 3 आप यहाँ पे हो और उसके बाद फिर 3 माइनस में है, तो यहाँ से आपको 3 जंप 1 2 3, तो कहाँ पे आओगे देखो 1 पे। कहाँ पे आ गए आप 1 पे, तो आपका क्या आंसर हो गया 1। आपका ग्राफ पे भी 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये पहला का हो गया। ठीक है, अब ए का हो गया, बी का बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे फटाफट प्लॉट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब चलो देखो शुरू में 7 किस में है प्लस में, तो जंप मारो सीधा कहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो सीधा जंप आपको कहाँ लेना है 7 पे, तो 0 से हमेशा जंप लेना है, 7 पे चले गए। ठीक है, अब देखो माइनस में 4 है, कितना है माइनस में 4, दैट मीन्स कि आपको क्या करना है 7 से इधर की तरफ आना है। क्यों? क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के लिए इस डायरेक्शन और प्लस के लिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कितना माइनस करना है 4, तो 1 2 3 4। क्लियर है? 3 पे आ गए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डायग्राम, सॉरी नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब सी को देखते हैं। ठीक है, नंबर लाइन फटाफट प्लॉट करो। ये रहा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब चलो देखो शुरू में क्या है 6, तो 6 पे 0 से 6 पे जंप करो। ठीक है, ये 0 है, 0 से 6 पे ये आपने जंप किया। ठीक है, क्या है -2 दे रखा है, तो इसका मतलब 1 2 यहाँ से आपने यूँ जंप ले लिया 4 पे। क्लियर है? आपने कहाँ जंप ले लिया 4 पे यूँ। ठीक है,
ठीक, तो ये रहा आपका, ये लाइन पे आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब चलो अब यहाँ पे देखते हैं ए बी सी, और सी के बाद ये रहा डी 10। तो देखो मैं नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो 10 डायरेक्ट जंप चला जाएगा उस पे। क्लियर है, और माइनस में 5 आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 से यूं ऐसे चला गया। ठीक है, तो आंसर भी आपका क्या आ रहा है 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि वेरीफाई करके बताओ कि 5 - 2 एंड 2 - 5 को वेरीफाई करो। ठीक है, करते हैं वेरीफाई अभी। तो देखो ई में चलते हैं, तो 5 - 2, ध्यान से देखो 5 - 2 क्या आएगा, 3 आएगा, 5 में से 2 गया 3। तो इसका ग्राफ बनाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 0, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 - 2 बोल रहा है, तो देखो 0 से पहले 5 पे जंप चले जाओ। ठीक है, क्योंकि प्लस में नंबर है, प्लस के लिए उधर चले गए इस डायरेक्शन में, माइनस के लिए इस डायरेक्शन में मुझे आना है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन में बना रहा हूँ आपको बनाना नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया 2 जंप, तो 1 2, कहाँ पे आएंगे आप 3 पे आ गए। ठीक है, तो ये तो अभी इसका किए हो आप, अभी इसका बाकी है। ठीक है, तो 2 - 5, अब देखो 2 - 5 कैसे काम करेगा। ठीक है, जैसे आपके पॉकेट में 5 रुपीज़ था और आपने 2 रुपए की टॉफ़ी खरीद ली, तो अभी भी आपको, आपने सामने वाले को 2 रुपए दिए, अभी भी आपके पॉकेट में 3 रुपए है, ये ही है ये। इस कंडीशन में देखो आपके पॉकेट में 2 ही रुपए थे और आप गए टॉफ़ी के दुकान पे 5 रुपए की टॉफ़ी ले लिए। ठीक है, तो आपको क्या हुआ यहाँ पे, उसने बोला कि 3 रुपए आके वापस देना मुझे। 2 रुपए तो आपने दे ही दिए वहाँ पे, उसने 3 रुपए तो कर्ज में हो गए, यानी कि माइनस में 3 रुपए आपको जाके वहाँ देना है। ठीक है, यहाँ आपके 3 रुपए पॉकेट में हैं और यहाँ पे 3 रुपए आपको कर्ज में है, यहाँ आप 3 रुपए कर्ज में है, तो ये माइनस में कहीं ना कहीं चला गया। तो ये और ये बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है, एक नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं जरा, ये कैसे होगा। देखो इसका भी मैं ग्राफ बता ही देता हूँ। यहाँ पे मान लो 0 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और 0 के इधर में क्या चलता है, माइनस वाला चलता है, 1 2 3 4। तो देखो इधर में चलेगा -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता है, और इधर में क्या चलता है 1 2 3 4 5, ये सब प्लस वाला है, और इधर वाला सब क्या है माइनस वाला। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो 2 - 5, तो देखो 2 - 5 क्या हो गया -3। तो देखो 2 कहाँ है, पहले 2 0, ये प्लस में नंबर है, तो पहले आप जंप मारो यहाँ पे, ये रहा 2। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपका देखना रिजल्ट नंबर लाइन पे भी 3 आएगा। ठीक है, अब -5 है, इसका मतलब आपको 5 जंप लेना है इधर के लिए, यहाँ से, क्यों, क्योंकि माइनस है। तो देखो 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गए 3 पे आ गए, ये रहा आपका जंप 3 पे। समझ में आया। ठीक है, तो क्या हो गया इसका -3। तो ये आपका मैंने कर दिया। तो ये वेरीफाई क्या हुआ कि 5 - 2 एंड 2 - 5 ये दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों का ग्राफ ये रहा नंबर लाइन पे। ठीक है, अब बात आती है किस चीज़ की, कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो गई है, राइट। आई थिंक शायद नहीं हुई है, अभी कुछ बाकी है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे इन मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन है इस बार, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो पहला ए को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए को। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर लाइन ले लिया मैंने, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9। क्लियर है, अब मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने मार्किंग कर लिया, नंबर लाइन बना लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो करना क्या है कि 2 जो है 2 को हमें 3 टाइम प्लस करना है। तो 2 प्लस इस, ये लिखने का मतलब क्या होता है 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2। तो देखो इस 2 को मुझे 3 टाइम प्लस करना है, तो 2 + 2 + 2, इसी तरह सब में करना है मुझे, सभी में। ठीक है,
चलो तो यहाँ पे ये देख लिया। अब क्या करना है, 0 से 2 पे पहला जंप लेना है, तो ये रहा 0 से 2 पे पहला जंप, ठीक है। अगेन फिर अगला जंप, फिर 0 से 4 पे पहला 2, क्योंकि जहाँ आप जंप ले लिए यहाँ से आगे 2 जंप, तो ये और ये 2 जंप यहाँ पहुँच गए, फिर +2 जंप, तो ये जंप पहला और ये जंप दूसरा, तो ये रहा 2 जंप। तो आप कहाँ पहुँच गए, 6 पे। देखो तो नंबर लाइन पे भी आपने दिखा दिया, आंसर में भी आपका 6 है और नंबर लाइन पे कहाँ पहुँच रहे हो आप, 6 पे पहुँच रहे हो। तो ये हो गया पहला। अब बी को देखते हैं, ठीक है। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 3 × 2। अब ध्यान से देखो, हमें सबसे पहले क्या जाना है, 3 × 2 बोल रहा है, इसका मतलब 3 जो है 3 को 2 टाइम प्लस करना है, 3 + 3। देखो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई वाला बता रहा था तो उस वीडियो में आप देखे होंगे कि इसका कंसेप्ट ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ सकते हो आप कि 3 जो है इसको 2 टाइम आपको क्या करना है, प्लस करना है, क्लियर है। तो उसी तरह 0 से आप 3 पे एक बार जंप किए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, अगला फिर 3 पे करना है, तो 1 2 3। तो देखो आपके आंसर में 6 आया है और मेरा भी नंबर लाइन पे क्या आ गया, 6 हो गया, ये बी का। अब सी का देखते हैं, 2 × 5। तो देखो 2 × 5 मतलब कि 2 जो है 5 टाइम आपको प्लस करना है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5, समझ में आया, ठीक है। 2 × 5 का मतलब क्या, 2 जो है 5 टाइम आपको प्लस करना है, ठीक है। अब चलो नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9 और ये रहा 10, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है 2 2 का जंप लेना है। देखो 2 2 2 2, तो जब 0 से हमेशा जंप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, तो 0 से 2 पे पहला जंप, ठीक है। फिर 1 2 4 पे जाएगा, यहाँ पहुँच गए आप। फिर 2 जंप 1 2, दूसरा जंप, फिर 6 पे चले गए, फिर 1 2, फिर अगला जंप हो गया, फिर 1 2, फिर कहाँ 10 पे पहुँच गए, क्लियर है। तो देखो आपने कितना जंप लेना था, 1 2 3 4 5 जंप मारना था 2 2 का। तो देखो पहला जंप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और हर एक बार जंप कितने का लिए हो आप, 2 2 2 2 2 का। समझ में आया, ठीक है। अब उसी तरह से डी का देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी बना दो उधर में, 11 12। देखो बड़ा हो जाए चलेगा, ये नंबर लाइन आपका बड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है। 5 × 2 दे रखा है, इसका मतलब 5 जो है 2 टाइम आपको प्लस करना है, समझ में आया। 5 है जो है 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 5 को 2 टाइम आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 5 5 का जंप लेना है। तो ये देखो 0 से 5 पे जंप लिया पहला, फिर अगेन कितना का जंप लेना है, फिर 5 का, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो ये मैं 5 पे जंप ले लिया। तो आपका देखो आंसर में यहाँ पे 10 दे रखा है, और हमारा ये लाइन पे भी, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम लोग 10 को, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका ये था, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 16 का प्रॉब्लम नंबर 4 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट होगा आपका, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्रॉब्लम दिए हैं जो कि आपके बेस्ड है किस पे, डिवीजन के ऊपर में, राइट। तो डिवीजन का कंसेप्ट में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि डिवीजन में कैसे नंबर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलो पहला प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ए को, ठीक है। चलो नंबर लाइन मैंने ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ से 0 स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे दिया क्या है 6, तो यहाँ से हम लोग इस बार 0 से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है।
याद रखना, आप क्या याद रखोगे कि हमें हमेशा डिवीजन में जो नंबर दिया रहे वहां से स्टार्ट करना है और कितने का जंप लेते हुए 2 का जंप लेते हुए वापस आना है। ठीक है, तो यहाँ 6 से स्टार्ट करना है, तो 1 2 और कहाँ तक आना है 0 तक। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाता है, जैसे 2 से 6 में डिवाइड करो, 2 3 जा 6, ये खत्म हो गया। सॉरी, ये 6 - 6 ये क्या हो गया 0। तो देखो हम लोग को 0 तक वापस लौट के आना है और कितने का गैप होना चाहिए 2 का। यहाँ पे जो लिखा रहे, क्लियर है, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, ठीक है, उतना का ही गैप हम लोग लेते आएंगे और ये जो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, उसको यहाँ से वही नंबर लाइन पे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो 1 2 2 का गैप में ये रहा, फिर 1 2 2 के गैप में ये रहा, फिर 1 2 ये रहा 2 के गैप में। अच्छा, कितने जंप में आए 1 2 3 जंप में। तो देखो 3 आंसर है, मेरा भी आंसर सही आया है। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। अब बी पे देखते हैं, 8 / 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। क्लियर है, हमें क्या करना है 8 से आना है। 8 ये रहा, भले ही ये मेरा नंबर लाइन ग्रेटर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, आना तो 8 से है। ये रहा 8, ठीक है। 4 4 के जंप में आना है, कितने कितने 4 4 के जंप में आना है। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ आ जाओ 4 पे। अब यहाँ से 1 2 3 4 0 पे आ गए लौट के, ठीक है। तो देखो कितने आ गए 2, 1 जंप 2 जंप, तो आंसर भी मेरा क्या है 2। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से इसके सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपने इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखा है या फिर आपकी हेल्प हुई है तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।